गुरु भक्ति योग। दुराग्रही शिष्य अपनी पुरानी आदतों को चिपका रहता है। वह भगवान की या साकार गुरु की शरण में नहीं जाता। यदि शिष्य सचमुच अपने आप को सुधारना चाहता है तो उसे अपने आप के साथ निखालिस और गुरु के प्रति ईमानदार बनना चाहिए। जो आज्ञाकारी नहीं है, जो अनुशासन भंग करता है, जो गुरु के प्रति ईमानदार नहीं है, जो अपने गुरु के समक्ष अपना हृदय खोल नहीं सकता, उसे गुरु की सहाय से लाभ नहीं हो सकता। वह अपने द्वारा ही सर्जित कीचड़ में फंसा रहता है। वह अध्यात्म मार्ग में प्रगति नहीं कर सकता। कैसी दयाजनक स्थिति! उसका भाग्य सचमुच अत्यंत शोचनीय है। शिष्य को भगवान अथवा गुरु के प्रति संपूर्ण, अखंड और संकोच रहित होकर आत्मसमर्पण करना चाहिए। गुरु तो केवल अपने शिष्य को सत्य जानने की अथवा जिस रीति से उसकी आत्मा की शक्तियां खिल उठें, वह रीति बता सकते हैं। अध्यात्म मार्ग में हर एक साधक को गुरु की आवश्यकता पड़ती है। केवल गुरु ही वास्तविक जीवन का अर्थ एवं उसका रहस्य प्रकट कर सकते हैं तथा प्रभु के साक्षात्कार का मार्ग दिखा सकते हैं। एक बार नागलिंग नाम का एक साधक अपने गुरु के पास रहने के लिए गया। आरंभ में गुरुजी उससे पुराणों के कथा, उपाख्यान, सिद्धों और अन्य अलौकिक विषयों की बातें कहते थे। वे बड़ी मीठी और रस भरी बातें हुआ करती। इस प्रकार उन्होंने उसके मन में आध्यात्मिक साधना की रुचि पैदा कर दी। सिद्धि की आकांक्षा से नागलिंग ने कठोर साधना की। कुछ वर्ष गुरु सानिध्य में निरंतर साधना के बाद उसे ध्यान लगने लगा। एक दिन ऐसी घड़ी आ गई कि नागलिंग को लगने लगा कि अब उसे सिद्धत्व की प्राप्ति हो जाएगी। वह अपने गुरु के पास गया और उनको दंडवत कर कहा कि गुरुदेव, मैं बस आगे की ओर एक और छलांग लगाना चाहता हूं। आपका हल्का सा सहारा चाहिए, फिर मुझे सिद्धत्व की प्राप्ति हो जाएगी। गुरुजी ने गंभीर स्वर में कहा, कैसा सिद्धत्व? ये सब व्यर्थ की बातें हैं। कौन सा सिद्धत्व? नागलिंग तो भय से जड़ हो गया। बोला, गुरुदेव, आप क्या कह रहे हैं? मैं तो बड़ी आशा और श्रद्धा के साथ साधना में लगा हूं। गुरुदेव ने समझाया
बच्चों को मिठाई दी जाती है जिससे वे खुशी खुशी विद्यालय चले जाएं। जैसे जैसे उन्हें विद्यालय में रस आने लगता है, मिठाई की मात्रा कम करते जाते हैं और फिर एक दिन हम मिठाई देना बिल्कुल ही बंद कर देते हैं। सिद्धत्व पाने की तुम्हारी आकांक्षा भी ऐसी ही है। एक सीमा तक कल्पनाएं उपयोगी थी, परंतु अब तुम्हें उन्हें भी छोड़ देना है। वास्तव में कुछ पाने के लिए है ही नहीं, जो नित्य और सर्वत्र है, जो सभी में समरूप है, जो न घटता है न बढ़ता है और जो सदा निर्मल है। उसे तुम्हें पाना नहीं है, क्योंकि तुमसे वह कभी बिछुड़ा ही नहीं। अब केवल एक ही काम रह गया है, तुम्हें उसे जानना है। पाने के लिए है क्या? वह तो सतत तुम्हारे साथ है, तुम्हारा अपना आपा है। अब उसे जानो। नागलिंग का विवेक और प्रखर हुआ तथा जीवन आत्मज्ञान प्राप्ति की तरफ मुड़ गया। हमें अपनी इच्छाएं, वासनाएं, महत्वाकांक्षाएं और मन माने सपनों को छोड़कर गुरु के बताए मार्ग पर चलते हुए अपने निर्वासनिक नारायण स्वरूप को जानने का लक्ष्य बनाना चाहिए। संत कबीर जी कहते हैं कि समझ विचार ले मन माही, राह बारीक गुरुदेव से पाइए। इसे समझ विचार लो कि रास्ता बहुत संकीर्ण और संकटपूर्ण है। वह इतना सूक्ष्म है कि उसे देखने के लिए तुम्हें गुरु की सहायता की आवश्यकता है। तुम अपने कुशाग्र विचारों से मार्ग नहीं देख पाओगे, क्योंकि तुम्हारे विचार इतने सूक्ष्म नहीं हैं। जब तक तुम अपनी चतुराई छोड़ न दो, जब तक तुम्हारी विचार तरंगे शांत न हो जाएं, तब तक तुम्हें न तो उसकी प्राप्ति प्रतीति होगी और न ही उसकी आनंदानुभूति होगी। इसलिए कबीर जी ने कहा कि राह पाने के लिए सद्गुरु की आवश्यकता है। संत सहजो बाई भी कह रही हैं कि सहजो कारज संसार गुरु बिन होत नहीं, हरि तो गुरु बिन क्या मिले, समझ ले मन माही।